अरविंद ओझा, लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने इससे पहले पूछताछ चल रही है, बातचीत कर ली है, ये बताइए कि ड्रग्स वाला मामला कहां तक आगे बढ़ा है? एनसीबी किस तरह से इस मामले को आगे ले जाने की प्लानिंग कर रही है? क्या महत्वपूर्ण होगा? सिर्फ व्हाट्सएप चैट काफी है या रिकवरी या कुछ एविडेंस महत्वपूर्ण होता है? कैसे जुटाएंगे? कैसे तफ्तीश आगे ले जा रही है? जी देखिए, एविडेंस की बात करें अंजना, तो एविडेंस जिसके आधार पर पूछताछ आराम से की जा सकती है, वो एविडेंस ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से मुलाकात आई, ईडी से मुलाकात की, इन्फॉर्मर एक्टिव किए गए हैं और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मीटिंग चल रही है। एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिया से पूछताछ हो रही है। ईडी ने जो दस्तावेज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए थे और जो दस्तावेज सीबीआई को दिए हैं, जो ईडी की फैक्ट फाइंडिंग है, उसके दस्तावेज भी आज तक के हाथ लगे हैं। उसमें जो रिया से सवाल होंगे, ड्रग्स के अलावा 2 और अहम सवाल होंगे। ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की डेबिट कार्ड का जो पिन है वो सैमुअल मिरांडा से हासिल किया था। तो सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी कि आखिर सैमुअल मिरांडा से आपने सुशांत का जो पिन कोड है, वो डेबिट कार्ड का जो पिन कोड है वो हासिल किया था, तो क्या सुशांत को उसके बारे में जानकारी थी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि रिया और सैमुअल मिरांडा वो सुशांत के फंड का अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो सीबीआई वो सवाल पूछेगी, साथ ही साथ ड्रग्स को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। चैट में खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जया शाह से बातचीत कर रही थी। सीबीडी ऑयल नाम का एक ड्रग्स है, वो सुशांत को देने की। तो क्या ये सुशांत को दे रही थी सीबीडी ऑयल? सुशांत को इस बारे में जानकारी थी? हालांकि रिया ने तमाम सवालों के जवाब आज तक तो इनकार किया है, लेकिन ये जो चैट है सीबीडी ऑयल सुशांत को देने का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच इसी पर फोकस है। और फिलहाल इस वक्त मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ही मौजूद हूँ अंजना, और यहाँ मीटिंग का दौर है। अब से कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कुछ एक बड़ी खबर आ सकती है, और जैसे ही बड़ी खबर आएगी अंजना, हम आपको जरूर फौरन इशारा कीजिएगा अरविंद। जैसे ही कोई खबर आती है, कुछ भी पता चलता है, फौरन आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से मुनीश पांडे के पास चलते हैं। मुनीश, पूछताछ ऐसा तो हम सुबह से ही बता रहे हैं कि बहुत लंबी चल सकती है। ईडी में भी हमने देखा था लगभग 8-9 घंटे की पूछताछ चली थी। मुनीश, जी देखिए अंजना, कल शौविक चक्रवर्ती से लगभग 14 घंटे की पूछताछ हुई थी। आधी रात के बाद वो यहाँ से बाहर निकले और उसके बाद सीबीआई ने उन्हें फिर आने को कह दिया था, जिसके बाद में वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के साथ आए। लेकिन आज की जो पूछताछ होने वाली है, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम दिन है। और अगर अंजना आप सीबीआई की जांच को देखेंगे तो बड़ी यूनिक स्टाइल होती है। सबसे पहले उन्होंने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की, सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से पूछताछ की जो उस मामले में घर के अंदर मौजूद थे, मौत के दिन सुशांत के घर पर मौजूद थे। और इसीलिए शुरुआत के 6 दिनों तक सीबीआई ने सिर्फ उन 4 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, उन विरोधाभास को दूर करने का कोशिश किया, जिसमें कि ये पता चल पाया कि आखिरकार 8 से 13 के बीच में क्या हुआ, और सबसे जो अहम है वो 14 तारीख को क्या हुआ। क्योंकि सीबीआई को पता है अगर ये हत्या का मामला है तो इन चारों को पता है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो ये चारों इसके पार्ट हैं, और अगर ये मामला आत्महत्या का है तब भी इनको पता होगा कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है। इसके लिए वो सबसे पहले इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। पूछताछ करने के बाद में ज़मीन तैयार की गई, क्वेश्चनेयर बनाया गया, और क्वेश्चनेयर बनाने के बाद में आज सुबह 10 बजे रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था। थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन पहुंच गई हैं और पूछताछ इस वक्त शुरू हो गई है। लेकिन सीबीआई ने जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत की है पूछताछ की, वो की है 14 तारीख को लेकर कि 14 तारीख को आखिरकार उनको कैसे पता चला, क्या उनको इसके बारे में कोई जानकारी थी, क्या वो जो 4 शख्स थे मौत के पहले क्या उनसे कोई बात हुई थी रिया चक्रवर्ती की या नहीं। तो ये तमाम सवाल हैं। और उसके बाद सीधा जो सवाल है वो है सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिश्तों को लेकर, कब कैसे मुलाकात हुई, रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ा, कितनी बार झगड़े हुए, और 8 तारीख को क्या हुआ था। तो शुरुआती दौर में तो इस पे ही सीबीआई का फोकस रहेगा, जिसमें कि आराम से कई घंटे निकल जाएंगे। और उसके बाद में सीबीआई अगले पड़ाव पर अपने पहुंचेगी, जिसमें कि जो पैसे को लेन देन का मामला था वो होगा। क्योंकि इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जैसा कि शम्स भी पहले बता रहे थे, डायरेक्ट एविडेंस मिलना सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल है। 2 महीने बाद सीबीआई जांच के लिए आई है। मुंबई पुलिस से जो सबूत मिले सिर्फ वो है उनके पास में,
फोरेंसिक की रिपोर्ट है और खुद की उनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वही उनके लिए इस मामले में सबूत है। इसके लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आधार बनाकर सीबीआई अपनी जांच आगे कर रही है। जो आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर, उनको लेकर सीधे एसपी जो हैं सीबीआई की नुपुर प्रसाद, वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं और एक लंबा दिन आज रिया चक्रवर्ती के लिए होने वाला है। और कहीं अगर उन्होंने इसमें कहीं पर भी सीबीआई के पास सबूत है, सही जवाब अगर वो नहीं दे पाती हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अंजना।